नमस्कार, मैं अमन कुमार, आप देख रहे हैं सनवार लाइव। बात करें दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे। मैं भी मौजूद हूँ हिंदी दैनिक सनवार कार्यालय में और खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज निधन हो गया है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रधान संपादक ज्ञानवर्धन मिश्रा सर हैं और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, अरुण जेटली जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। राजनीति से अगर हट के हम उनका व्यक्तित्व देखते हैं तो एक अच्छे पत्रकार और साहित्यकार भी थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले जेटली जी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उसके बाद राजनीति की सीढ़ी पर जो ऊपर उन्होंने चढ़ना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये बात अलग है कि चुनावी राजनीति से वो अलग रहे, राज्यसभा में रहे, लेकिन पत्रकारिता के प्रति उनका जो गहरा प्रेम वो अखबारों में बराबर दिखता रहा। मुझे स्मरण है 5-7 वर्ष पहले पटना में एक पुस्तक के विमोचन के लिए आग्रह मैंने किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया और उस आयोजन में कम से कम आधे दर्जन मंत्री आए। जेटली जी ने पुस्तक का विमोचन किया। पत्रकारिता के फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस समारोह में उनका आना बताता है कि वो कितने पत्रकारिता के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी रही। राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर आता रहता है, लेकिन उन्होंने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा, सदैव आगे बढ़ते रहे। चुनावी राजनीति में पराजय का सामना करना पड़ता है, लेकिन देश को एक नई अर्थ नीति, एक आर्थिक व्यवस्था, सत्यपरक न्याय के लिए जो उन्होंने काम किया उसे देश हमेशा याद करेगा। वहीं दूसरी खबर यह है कि अनंत सिंह मामले में दिल्ली कोर्ट एएसपी लिपि सिंह पहुंची जेडीयू नेता के गाड़ी से। उस पर हमारे साथ बात करने के लिए सलाहकार संपादक मनोज हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, जो रिमांड पर लेने के लिए बिहार पुलिस की टीम गई हुई है और जो ये मामला उठ रहा है कि वो जदयू नेता की गाड़ी से गई हैं, तो सबसे पहले तो ये लोगों को जान लेना चाहिए कि लिपि सिंह एक पुलिस अधिकारी के तो हैं ही और उनके पिताजी राज्यसभा के सदस्य भी हैं। और व्यवहारिक पक्ष अगर इसका देखा जाए तो अगर वो दिल्ली में गई हैं और अपने पिता के यहाँ से गाड़ी पर बैठकर अगर कहीं चली जाती हैं तो इसको उन्होंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया कि इसको भी लोग मुद्दा बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल इसमें ये उठने लगा है, जो मामला तूल पकड़ रहा है वो ये है कि जो गाड़ी है वो विधान पार्षद रणवीर नंदन की गाड़ी है और उस पर राज्यसभा के एमपी का स्टिकर सटा हुआ है। तो इस मामले में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है कि राज्यसभा का नियम क्या है, गाड़ियों को पास देने का क्या वहाँ पर तरीका है, किस आधार पर गाड़ियों को पास मिलता है। तो अभी बहुत कुछ उस पर कहना जल्दीबाजी होगी क्योंकि ये राज्यसभा का मामला है, किस आधार पर वो उस पर स्टिकर सटा था, खबर ये है। और जहाँ तक लिपि सिंह का उस गाड़ी पर बैठ जाना और पुलिस का राजनीति से प्रेरित होना या राजनीतिक दल से प्रभावित होकर किसी काम को के बारे में अगर कोई टीका टिप्पणी हो रही है तो अब इसमें तो नहीं कहा जा सकता है कि अगर लिपि सिंह आरसीपी सिंह की पुत्री हैं तो उसको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है कि एक आईपीएस का पिता राज्यसभा का सदस्य क्यों है या किसी राजनीतिक दल से वो क्यों आता है। तो इससे ये स्पष्ट नहीं है और ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कोई राजनीतिक उस पर आवरण चढ़ा है उस कार्रवाई के पीछे। ऐसी कहीं बात नहीं है। वो दिल्ली गई हैं, हो सकता है वो ठहरी होंगी अपने पिता के यहाँ, वहाँ पर जो गाड़ी अवेलेबल होगी उससे चली गई होंगी। ऐसे भी किराए की गाड़ी पर वहाँ मिलती है, अगर वो इस पर वो सोचती तो हो सकता है जा सकती थी या पुलिस एक आईपीएस के नाते वो वहाँ से भी उपलब्ध कर सकती थी गाड़ी, लेकिन उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा। और ये कुल मिलाकर बहुत तूल का मामला नहीं है। हाँ, खबर ये है और जिस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि वो गाड़ी रणवीर नंदन की है और उस गाड़ी पर वो कैसे स्टिकर
लगा हुआ है राज्यसभा का, तो ये राज्यसभा का नियमन जो होता है उसके आधार पर ये पता चलेगा कि क्या किसी दूसरे के नाम पर भी अगर गाड़ी है और अगर वो कोई सदस्य उसको प्रयोग करता है उस गाड़ी का, तो उसको पास मिल सकता है कि नहीं। इसके बाद ही इस पर कहीं कुछ कहना उचित होगा। और ऐसे बिना किसी, चूंकि मामला दिल्ली का और राज्यसभा का है, उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी अभी उचित नहीं है। अब राज्यसभा के नियमों के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। वहीं तीसरी खबर ये है कि अनंत सिंह की एक न चली और आज दिल्ली कोर्ट ने सीधे तौर पे बिहार पुलिस को 4 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर अनंत सिंह को रखने के लिए दे दिया और ये भी कहा है कि बार कोर्ट में उसे सोमवार तक सरेंडर करने चाहिए। उस पर हमारी चर्चा करने न्यूज एडिटर आशुतोष है, उनसे जानेंगे उनका क्या कुछ है। हाँ, अनंत सिंह कल सरेंडर किए थे, उसके बाद आज बिहार पुलिस रिमांड पर ले ली है और अब बिहार पुलिस ये जानना चाहेगी कि आखिर उनके पास AK-47 कहाँ से आया, जो उनके पास जो 2 ग्रेनेड पकड़ाए हैं वो कहाँ से आया, क्या मंशा थी, किस लिए वो उनके पास ये लाए थे। और इसके साथ ही यह भी पुलिस जानना चाहेगी कि आखिर इतने दिनों तक पुलिस खोजती रही और वो कहाँ पर पनाह लिए हुए थे, कहाँ पर छुपे हुए थे। ये सारी जानकारी बिहार पुलिस अब उनसे पूछेगी और 48 घंटे में उनको बाढ़ कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि इसके पहले अनंत सिंह जो वीडियो जारी कर रहे थे, वीडियो जारी करके अपनी बातें रख रहे थे लोगों के सामने कि वो सरेंडर करेंगे या फिर और जो दूसरी बातें कह रहे थे, तो अब कहाँ पर वो थे, दिल्ली में वो थे या फिर पटना में ही कहीं थे, ये सारी बातें पुलिस उनसे जानेगी। AK-47 का भी बड़ा मामला है, ग्रेनेड उनके आवाज़ से पकड़ाया है। तो ये दोनों जो एक बड़ा जो असलहा है वो आखिर कहाँ से उनके पास आया और किन लोगों ने मदद किया, किन लोगों ने उनको उनके आवाज़ तक लाया, ये सारी बातें पुलिस जानेगी। और इसके बाद हो सकता है कि एक बड़ा खुलासा हो कि कहाँ से। ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो ये जबलपुर से तार जुड़ा हुआ है जो उनके पास पकड़ाया है AK-47, तो ये सारी बातें पुलिस उनसे जानने की कोशिश करेगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबर और इस पे चर्चा भी हुई। ऐसे ही हमारे साथ बने रहेगा, हम आपके साथ हर दिन मिलेंगे और ऐसे ही खबरों पे चर्चा करेंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं मन कुमार, सनमार्ग लाइव पटना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार।